हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आपके बारे में लोग किस तरीके की गॉसिप करते हैं, क्या बातें करते हैं। देखिए, 7 कार्ड मैंने लिए हैं टैरो से, 7 कार्ड ही मैंने लिए हैं एनर्जी ओरेकल से, और 7 कार्ड ही हमने जो लिए हैं वो लिए हैं मैंने मूनोलॉजी टेक से। ठीक है, तो पहला कार्ड है द डेविल और बॉटम डेक में है एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स बॉटम टू बॉटम में। फर्स्ट कार्ड है आपका डेविल, 5 ऑफ पेंडिकल्स, द सन, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन। तो मैं यहाँ पर बता दूँ सबसे पहले ज़ोडिएक साइन कि आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कप्स यानी कि आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। फायर साइन यानी कि आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। वेंट्स की भी एनर्जी है बॉटम टू बॉटम में। वेंट्स भी आप हो सकते हैं, यानी आप एरीज, लियो, सैज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सभी राशियाँ यहाँ पर, सभी राशियों की एनर्जी है जो यहाँ पर अवेलेबल है। तो द डेविल की एनर्जी, ये लोग ना आपको बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक तो खुद हैं, हमेशा दूसरों के पर्सनल स्पेस में झांकना, लोगों का पर्सनल जो जोन होता है उसमें एंट्री करना, मतलब नेगेटिव तो ये खुद हैं। और आपको ये लोग जो है बोलते हैं कि ये ईगोइस्टिक है, इसमें घमंड है, इसमें ये है, इसमें फलाना है, ढमकाना है, यानी कि जो चीज़ें इनमें खुद में है वो चीज़ का जो एक टैग है ना ये आपके ऊपर लगाते हैं। बिकॉज द डेविल कार्ड्स, क्योंकि डेविल एनर्जी है इनके अंदर खुद में बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ये आपके बारे में इसी तरीके की बातें करते हैं। भाई, ये इंसान तो बहुत ज़्यादा ना ईगोइस्टिक है, ये इंसान बहुत ज़्यादा अहंकारी है ना, इसमें घमंड है। लेकिन ये आपकी अच्छाइयों पर जानबूझ करके पर्दा डाल देते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता है कि हम बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं। कभी कभी तो इनको समझ में आता है, बट जब ईगो इनका चरम पर चढ़ता है, फिर से अपने लेवल को जो है ना वो भूल जाते हैं। थोड़ी बहुत जो अच्छाइयाँ ये है ना इनके अंदर, नैनो पॉइंट है आपकी अच्छाइयाँ देखना, वो नैनो पॉइंट इनका फिर से धुंधला हो जाता है डेविल की एनर्जी के कारण। 5 ऑफ पेंडिकल्स, ये लोग है ना ये भी सोचते हैं आपके बारे में कि भाई इस पर्सन के पास है ना जो पैसे का घमंड है, इसके पास पैसा आ रहा है, इसके पास ये है, इसके पास वो है, मतलब इस तरीके से भी आपको जो जजमेंट करते हैं ये, है ना, मतलब ये भी मैं देख पा रही हूँ इस कार्ड्स के अकॉर्डिंग, इस तरीके से भी आपके बारे में बोला जाता है। भाई, ये बंदा तो बहुत पैसा उड़ाता है, ये तो बहुत खर्चीली है, ये तो बहुत खर्चीला है, इसके हाथ में कुछ नहीं टिकता, इसके हाथ में कुछ नहीं रहता। द सन की एनर्जी में राइट नाउ सिचुएशन में आप है ना अभी राइट सिचुएशन, आपके इमोशंस अभी बैलेंस हो गए हैं, या मैं आपकी बात कर रही हूँ, आपके इमोशंस राइट नाउ सिचुएशन में बैलेंस है। बिकॉज द सन का कार्ड है, सन की जो एनर्जी होती है ना वो बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल एनर्जी होती है, आप चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकली देखने लग गए हो। पहले छोटी छोटी बातों पर आप भावनाओं में बह जाते थे, भावनाओं में बह करके डिसीजन लेते थे, तो वो चीज़ आप में एक मेजर शिफ्ट आया है आपकी एनर्जी के अंदर। बहुत हैवी एनर्जी थी पहले, पास्ट की नेगेटिव एनर्जी थी, क्योंकि मून का भी कार्ड है एनर्जी रेकल से। तो कुछ हिडन चीज़ें थी जो आपको समझ नहीं आती थी, और कहीं ना कहीं आप भी उन चीज़ों को इग्नोर करते थे, अनदेखा करते थे, और समझने की जैसे कोशिश कई बार करते भी थे, कई बार फिर से अपने काम धाम में बिजी होकर के उन चीज़ों को आप भी कहीं ना कहीं एक इग्नोरेंस वाली एनर्जी दे रहे थे। बट राइट नाउ सिचुएशन में सन का कार्ड ये बताता है कि आप जो है अभी प्रैक्टिकल हो गए हो, आप चीज़ों को इमोशन से नहीं देखते, आप प्रैक्टिकलिटी पर यकीन करने लग गए हो। यहाँ पर जो है आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप अपने इंट्यूशन से पहचान जाते हो सामने वाले इंसान की मंशा। अगर कोई इंसान आपके बारे में या किसी भी टॉपिक पर कुछ बात कह रहा है ना, तो आप उसके भीतर के जो इंटेंशन है ना, आप उसको जांच लेते हो, आप उसको परख लेते हो कि इस इंसान ने अगर ये काम किया है
इस इंसान ने अगर ये कर्म किया है, ये काम ये कह रहा है या कह रही है या कर रहा है या कर रही है, तो इसके पीछे के जो इंटेंशन है ना, वो क्या है, इसके पीछे के भाव क्या हैं। आप कहने का मतलब ये है कि आप जो जड़ होती है ना, उस जड़ का आपको पता है। द सन इस तरीके की पावर देता है आप में, और ये पावर जब इंसान के अंदर आती है ना, तो वो धोखे में नहीं आता फिर, है ना। एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है ऐसे लोगों से जो लोग उसको चीट करते हैं, धोखा देते हैं, अपनी गद्दारी, मक्कारी, धोखाधड़ियों का जाल पिरोए रखते हैं उसके अराउंड। सो इन चीज़ों से आप कहीं ना कहीं डिटैच हो जाते हो। ऐसे लोगों से आप अपना संपर्क तोड़ लेते हैं जो जालसाज, चालबाज, माइंड की गेम से खेलने वाले लोग होते हैं। ये मैं आपको इस कार्ड से देख पा रही हूँ। और ये जो लोग हैं आपके आजू बाजू के, आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, आपके स्कूल कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, है ना, कहीं पर भी ऐसे लोग पाए जाते हैं। तो ये लोग इसी तरीके की आपके बारे में बातें करते हैं, भाई बहुत चेंज आ चुका है, अभी तो बहुत बदलाव हो रहे हैं, है ना, इस तरीके से। पहले आपके बारे में ये लोग ये बातें करते थे कि पहले तो ये बुद्धू था, ये तो पागल था, ये तो पागल थी, ये तो फूल था। अब इसमें इतनी नॉलेज कहाँ से आ रही है, अब इसमें इतना ज्ञान कहाँ से आ रहा है। तो भाई अच्छे और सच्चे लोगों का इंसान तो होते नहीं है, क्योंकि वो तो मिसयूज़ करते हैं। अब अच्छे हैं, जो सच्चे हैं, जो नेक हैं, जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, परमात्मा तो सोचेगा ना अपने बच्चों के बारे में, है ना। क्यों, आप एक डिवाइन सोल हैं। अब आपने एक इंटेंशन से भर के, कभी देखिए अनजाने में गलतियां सबसे होती हैं, आपसे भी हुई हैं, बट एक इंटेंशन को सेट करके कर्म करना, यानी कि अंदर एक मन में भाव पैदा करना कि मैं ऐसा ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि इसके साथ ऐसा 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 हो जाए। तो ये चीज़ें आपने कभी नहीं की है। अनजाने में, या बोलो परमात्मा की मर्जी से ही आपकी लाइफ चलती है। आपकी जो डेस्टिनी है ना, एक्चुअली सारी की सारी प्री प्लान्ड है। आपका कोई भी मूव, कोई भी एक्शन आपके हाथ में है ही नहीं, है ना। जो स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज़ होती हैं, जो सोल्स दिल से जीने वाली होती हैं, जो परमात्मा को हर समय आगे रखते हैं, ऐसे लोग आप देखेंगे ये कभी भी इनका कोई भी डिसीज़न खुद से नहीं होता, ये रैंडमली एकदम से डिसीज़न लेते हैं। तो आपकी जो डेस्टिनी है वो प्री प्लान्ड है। आप लोगों को इस चीज़ की समझ है, बट इन लोगों को नहीं है। ये तो आपके बारे में अला बला तरीके की, पता नहीं अपने माइंड सेट, जहाँ तक इनकी अवेयरनेस है, जिस लेवल तक इनकी चेतना का जो स्तर विकसित है, आत्मा का स्तर, बौद्धिक स्तर इनका विकसित है, उसी लेवल को ये आगे रख के उसी के हिसाब से आपके बारे में बातें करते हैं, है ना। वॉकिंग अवे का कार्ड है, और डोर टू वैल्यू का कार्ड है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। कुछ हिडन चीज़ें भी बहुत हैं आपकी लाइफ में। ये लोग आपके बारे में इस तरीके की भी बातें करते हैं कि भाई पहले तो ये सब कुछ बता देता था, बता देती थी, अब तो सब कुछ छुपा के रखता है, सीक्रेटिव हो चुका है। इस तरीके की भी ये बातें करते हैं आपके बारे में। मैन होल्डिंग ए कॉइन, एक थिंकिंग मैन। लोग आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत बोलते हैं। अगर वो 2-4 ग्रुप में भी बैठे हैं ना, तो उनके ग्रुप का जो टॉपिक होगा वो आप होंगे ज़्यादातर समय, मैं बता रही। ये लोग ये भी सोचते हैं कि आपके पास तो बहुत धन माया आ रही है, और इस करके आपके पास आपका ईगो बढ़ रहा है। ईगो नहीं बढ़ रहा भाई, तुम जैसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि तुम लोग जो हो गिद्ध हो, गंदे वाले कीड़े मकोड़े हो जो इंसान को खा जाते हैं। अच्छे इंसान बनो, नेक कर्म करो, सबके लिए अच्छा सोचो, कभी किसी को मेंटल स्ट्रेस मत दो, किसी को दबाओ मत कि अगर हमारे पास पैसे की पावर है तो तुम हमारे हिसाब से कठपुतली बन के नाचोगे। ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी किसी के साथ, ये किसी की आत्मा के साथ खिलवाड़ होता है, ठीक है। ये कुछ कार्ड हैं आपके, ये विन विन। अब ये डिवाइन के मैसेजेस हैं मोनोलॉजी से। आप लिब्रन हो सकते हैं, आप कैंसर हो सकते हैं, आप टॉरस हो सकते हैं, आप सिंह भी हो सकते हैं, एंड आप मीन भी हो सकते हैं, ठीक है। ये कुछ प्रोमिनेंट साइन हैं जो निकल करके आए हैं। ए विन विन आउटकम फोरकास्ट,
स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बी बोल्ड एंड मेक फर्स्ट मूव। देखिए आपको बोला जा रहा है परमात्मा की तरफ से कि भाई आपकी जीत बहुत निश्चित है, ठीक है, क्योंकि आपको भगवान चला रहे हैं, आपको ईश्वर चला रहे हैं, आपको अपने दिमाग से नहीं खेल चलते। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके आप कुछ काम करें, कुछ मेहनत करें। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, बिल्कुल निर्भय हो जाएं, साहसी हो जाएं, ब्रेव बन जाएं। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, आपके जो भी यारे प्यारे मित्र सगे संबंधी हैं वो सभी सुरक्षित हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई, आपके जो इमोशंस हैं उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है, हो भी चुके हैं बैलेंस, बट जो सोल्स हैं अभी भी इमोशंस में बह जाते तो उनके लिए मैसेज है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल रखें। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ये समय है आपके जो आपने डिसीज़न लिए हुए हैं उनको एक रियल इमेज उनकी क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं डिवाइन। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, आपका जो आत्मविश्वास है ना वही आपके सक्सेस की चाबी है, ठीक है। तो हमेशा अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। इसके लिए आप एफर्मेशंस बोल सकते हैं, आई एम वेरी ब्रेव, आई एम वेरी ब्रेव, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी ब्रेव। जब आप ये एफर्मेशंस बोलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। आई एम पावरफुल सोल, आप पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलें, एक एफर्मेशन को कम से कम 7 बार रिपीट करें। लुक एट द बिगर पिक्चर, आप जो भी ड्रीम्स आपने देखे हैं उनके लिए बिग पिक्चर्स देखें, बड़े सपने संजोएं, जो आप देखेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। हर एक इंसान अपनी सोच का ही अंजाम होता है, जैसी सोच रखता है उसी प्रकार से उसको रिजल्ट लाइफ में मिलने लग जाते हैं। अपनी सोच को बड़ा रखें, अच्छा रखें, जैसे